दोस्तों आज आपके सामने मिडिल ईस्ट से लेकर देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर आया हूं। वो तमाम खबरें इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ट्रंप शासन के अमेरिका में वापसी के फौरन बाद ही इजराइल को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका और इजराइल के बीच बड़ा रक्षा सौदा हुआ है, जिसके तहत अमेरिका इजराइल को लड़ाकू विमान देगा। वहीं इजराइल ने तुर्कलम इलाके में फिलिस्तीनी लड़ाकों पर बड़ा हमला कर दिया। इसके साथ ही खबर है कि इराक में लड़ाका संगठन ने जॉर्डन के मिलिट्री बेस की तरफ ड्रोन से हमला किया है। इसके साथ ही लगातार बात चल रही थी फतेह 110 की, लेकिन आखिरकार हिजबुल्लाह ने फतेह 110 मिसाइल न केवल तैनात की, बल्कि उसके पक्के सबूत भी दुनिया के सामने रख दिए हैं। और आखिर में आज आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में क्या कुछ कार्रवाई और क्यों कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस बुलेटिन की शुरुआत करूं, इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। आपका प्यार हम तक लगातार पहुंच रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यही प्यार लगातार इस चैनल के साथ बनाए रखिएगा, मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बिना देर किए आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिका में अगर ट्रंप शासन की वापसी होती है तो गजा में और खासकर मिडिल ईस्ट में शांति होगी। लेकिन क्या वाकई शांति होने जा रही है? क्योंकि जो ताजा खबर निकल कर आई है वो इसकी तरफ संकेत करती नजर नहीं आती है। खबर देखिए, इन अगस्त 2024 द यूएस अप्रूव्ड टू पॉसिबल सेल ऑफ अप टू 50 न्यू F-15। क्या है, अगस्त 2024 में अमेरिका ने इजराइल के लिए 50 नए F-15-1A इजरायली F-15EX संस्करण की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए $5.2 बिलियन के 25 उन्नत F-15 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह एक बड़ी खबर है। ऐसे में जब यह लग रहा था कि जो रक्षा सौदा किया जा रहा है जो बाइडेन के वक्त से चला आ रहा है वो आखिरकार रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। दरअसल खबर है कि ये जो पूरी की पूरी खेप है वो इजराइल को मिलने जा रही है और इजराइल इसका इस्तेमाल शांति दूत के लिए नहीं करेगा, बल्कि लगातार जो हिजबुल्लाह की तरफ से या गजा में हमास उसके लिए चुनौती बना हुआ है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में शांति का दूत समझा जा रहा था ट्रंप को, लेकिन आखिरी वक्त में जब साबित करने का वक्त आया तो कहा जा रहा है कि इस तरह की खबरों से साफ पता लगता है कि ट्रंप शासन भी इस युद्ध को खत्म करने के पक्ष में नजर नहीं आता। इसी के साथ दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसका जिक्र किया। दरअसल एक खबर है कि आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन है, यानी आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक दावा किया है। क्या दावा किया है? इजरायली एयरफोर्स ने, उसके लड़ाकू विमानों ने तुर्कलम में हथियारबंद जो लड़ाका संगठन थे फिलिस्तीनी लड़ाके, उनके एक दस्ते पर जबरदस्त हमला कर दिया है। माना जा रहा है वेस्ट बैंक का इलाका जो है वो वेस्ट बैंक में तुर्कलम इलाके में लड़ाका संगठन जो है फिलिस्तीनी लड़ाके हैं उन पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, उनके दस्ते पर बड़ा हमला हुआ है। अभी जानकारी सामने नहीं आई कि इसमें कितने हताहत हुए हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन फिलहाल इस बात का दावा इजरायली सेना के प्रवक्ता की तरफ से किया गया। तीसरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें जो वीडियो निकल कर आई है पहले वो वीडियो देखिएगा। तो ये स्प्रिंटर ने ट्वीट किया और क्या लिखा, फुटेज रिलीज शोइंग द इस्लामिक रेसिस्टेंस, यानी कि फुटेज जो जारी की गई है इसके तहत इसमें दिखाया गया कि इराक में जो लड़ाका संगठन इस्लामिक प्रतिरोध है यानी इस्लामिक जो लड़ाके हैं उन्होंने जॉर्डन घाटी में स्थित एक मिलिट्री बेस की तरफ ड्रोन लॉन्च किया है। ये ड्रोन लॉन्च करते हुए वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया। ये इराक में बैठे हुए इस्लामिक लड़ाके हैं, उन्होंने ये पूरा का पूरा ड्रोन उठाकर जॉर्डन की तरफ उसके मिलिट्री बेस की तरफ भेजा है। अब एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए क्योंकि इसी की चर्चा लगातार चल रही थी। लगातार पिछले 3 से 4 दिन के भीतर इस बात को लेकर खबरें निकल कर आ रही थी कि क्या हिजबुल्लाह तक फतेह 110 पहुंची, और फतेह 110 अगर पहुंची भी है तो क्या उसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह करने जा रहा है। और अब पूरी दुनिया के सामने हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी रखी है, इस वीडियो को गौर से देखिए जिसमें मिसाइल तैनात करते हुए दिखाया जा रहा है। खबर दिखाता हूं क्या लिखा है, इसको लेकर दावा किया गया। स्प्रिंटर ने ट्वीट किया और क्या लिखा, हिजबुल्लाह डिप्लॉयज फतेह 110 मिसाइल्स फॉर फर्स्ट टाइम इन बैटलफील्ड, यानी ये पहली दफा है जब युद्ध के मैदान में हिजबुल्लाह ने फतेह 110 को तैनात कर दिया है। खबर क्या है, हिजबुल्लाह ने पहली दफा युद्ध के मैदान में फतेह 110 मिसाइलों को तैनात किया। 6 नवंबर 2024 को हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर हमले के लिए फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आपको पता होगा आज आपके चैनल ने सबसे पहले एक खबर दिखाई थी कि कैसे हिजबुल्लाह ने अवीवम और तेल अवीव इलाके में ताबड़तोड़ हमले किए, भगदड़ मच गई, सायरन बजने लगा,
दरअसल वो हमले इसी फतेह 110 मिसाइल के तहत किए गए थे। इसमें क्या बताया गया है, फतेह 110 जिसकी मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर है, यानी सीधे दक्षिणी लेबनान से उड़कर वो तेल अवीव तक आसानी से पहुंच सकती है। इसका दावा खुद हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। लगातार बताया जा रहा है ये कितनी ताकतवर है। अब आपको लेकर चलता हूं सीधे जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, जिक्र ये कि क्या चल रहा है हमारे देश में। दरअसल दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और एक महाराष्ट्र की खबर निकलकर सामने आई है। शुरुआत में करूंगा उत्तराखंड से। देखिए उत्तराखंड की ये वीडियो है, जरा पहले से गौर से देखिएगा। वही कल जो बस गिरी थी ना, उस पे एक मुसलमान ने टिप्पणी कर दी। तो भाई इसे खालिद नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। मरचूले हादसे पर टिप्पणी करने वाले आमिर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हुआ ये कि उत्तराखंड के पौरी गांव में मुस्लिम शख्स मोहम्मद अमीर रहमान का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। आमिर ने अपने फेसबुक अकाउंट से बस दुर्घटना के पीड़ितों पर पोस्ट किया था कि हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए सरकार ने घर तोड़वा दिया है। दरअसल एक पोस्ट मोहम्मद अमीर रहमान नाम के व्यक्ति की तरफ से किया गया था और उसके फौरन बाद ही कार्रवाई करते हुए उसको घर को तोड़वा दिया गया। जबकि आपको याद होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि अगर कोई आरोपी है उसे छोड़ दीजिए, अगर वो दोषी भी है तो बिना कोर्ट की अनुमति के उसका घर नहीं तोड़ा जाएगा, ये बताते हुए कि उसका घर अवैध है। अगर अवैध है तो पहले ही ये कार्रवाई होनी चाहिए, कोई मसला निकलकर सामने आया उसके बाद नहीं, क्योंकि परिवार की गलती नहीं होती। अगर उनके किसी परिवार के लड़के की तरफ से कोई भी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता, कुछ भी होता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके परिवार की सहमति थी। इसीलिए यह साफ तौर पर ध्यान रखना होगा कि उसके परिवार को इसकी सजा ना मिले। लेकिन देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, एक बस दुर्घटना होती है, उस पर आमिर नाम का व्यक्ति एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और उसके एवज में उसकी शिकायत हिंदू संगठन करते हैं और फौरन ही पुलिस कार्रवाई करते हुए क्या करती है, उसके घर को तोड़वा देती है बुलडोजर से। अब आपको दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो लेकर दावा किया जा रहा है। ये वीडियो हिंदू नाम से क्यों लगा रखा उत्तर प्रदेश की। पहले वीडियो देखिए। तुमने हमको बताया, जब तुमने देखा है हमारा तिलक देख लिया था तुमने, तुम धोखे में रख के कैसे खिलाया तुमने मुझे? मैं धोखा नहीं लगाता हूँ। धोखे में तुमने ऊपर में शुभ लाभ और ओम लिख रखा है। तो सुन रहे हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दुकान पर शुभ लाभ लिखा हुआ है, यानी अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये स्टिकर है, कोई और भी चिपका जाए तो क्या फर्क पड़ता है। खैर ये तमाम चीजें हो रही हैं। ये व्यक्ति वहां पर जाता है, चीख चिल्लाई करता है, हंगामा होता है, ये तमाशे किए जाते हैं। अब गले में भगवा गमछा है तो कौन रोकने वाला था, ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब देखिए इसे द मुस्लिम लाभ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, क्या बताया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में सिविल लाइंस में 4 नवंबर को क्या हुआ, राष्ट्रीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने एक मुस्लिम खाद्य विक्रेता को भोजन परोसने से पहले अपनी धार्मिक पहचान न बताने के लिए परेशान किया। ठीक है, उसने विक्रेता पर आरोप लगाया कि उसने गाड़ी पर शुभ दीपावली और शुभ लाभ स्टिकर लगाकर उन्हें धोखा दिया। उसने दावा किया कि भोजन शाकाहारी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह किसी मुस्लिम के हाथ से एक फल भी नहीं खाएंगे या पानी भी नहीं पिएंगे। ये कहना है हिमांशु जोशी नाम के व्यक्ति का कि वो मुसलमानों के हाथ से कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। ये यहां पर लेकर विवाद हो रहा है और इस विवाद का मैंने आपको खबर दिखाई। अब आपको दिल्ली लेकर चलता हूं। पहले दिल्ली को देखिए, दिल्ली में वहां पर हो क्या रहा है, बीजेपी नेता कर क्या रहे हैं। क्या हाल है? ये पहली दफा नहीं कर रहे, इससे पहले भी कर चुके हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। कल भाई एक निवेदन है, कल गुजारिश है, कल छठ है सामने। तो इसे भी द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, क्या बताएगा। ये खबर बताई गई है दिल्ली के मडावली वार्ड की, जहां मुस्लिम मीट विक्रेता को दुकान बंद रखने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया चलो बता देता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि नेगी ने छठ पूजा का हवाला देते हुए कुरैशी हलाल मीट की दुकान पर जाते हैं और उन्हें दुकान बंद रखने के लिए कहते हैं। यानी ये साबित किया गया ये काम पुलिस प्रशासन का होना चाहिए अगर उनको लगता है कि इससे किसी की भावना आहत हो रही है। लेकिन खुद ये नेताजी हर बार जाते हैं, अभी नवरात्र के मौके पर भी इनकी कई वीडियो सामने आई थी। इनके मन में हो सकता है छटपटाहट हो, ये बड़ा नेता बनना चाहते हो इसलिए ये सब कर रहे हैं। अब एक आगे वीडियो दिखाने जा रहा हूं। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर एक भंडारा चल रहा था और उसमें एक मुस्लिम वेशभूषा में महिला, ऐसा लगा कि मुस्लिम महिला है, उसके साथ एक बुजुर्ग बदसलूकी करते हैं, क्योंकि इस महिला से कहते हैं कि आप पहले जय श्री राम कहिए उसके बाद खाना दूंगा। महिला मना करती है तो बदतमीजी और बदसलूकी की जाती है। उसके बाद अब निकल कर आया कि भाई ये सारी की सारी जो कहानी थी वो हुआ क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों, वो लड़का और जो वीडियो बना रहे थे, लड़का वो और जो लड़की, दोनों के दोनों यूट्यूबर थे, इनकी पोल खुल गई है, ये दावा किया जा रहा था। जबकि ये सारा का सारा खेल रचा है, ये बताया गया और इनके कार्ड को लेकर सवाल उठा रहा था। अब इसमें बताया गया ये कार्ड दिया क्यों जाता है। दरअसल द मुस्लिम ने ऐसे भी ट्वीट किया और लिखा, द हॉस्पिटल टाटा हॉस्पिटल के मरीजों और रिश्तेदारों को क्यों दिया जाता है ऐसा कार्ड, सुने मरीजों के रिश्तेदारों की जुबानी। वहीं नफरती लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी बातें फैलाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी खबरें आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि मिडिल ईस्ट से लेकर देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारी खबरें कैसी रहेगी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट थोड़े कम हो गए, लाइक बढ़ाइए,
कमेंट कीजिए और खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से, साथी से जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।